हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम थर्ड ईयर। आज हम प्रीवियस क्लास में मनी पढ़ रहे थे, तो उसका आगे का पढ़ाते हैं। मुद्रा की परिभाषा से संबंधित दृष्टिकोण। विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा मुद्रा के अर्थ के संबंध में व्यक्त की गई विचारधाराओं की दो श्रेणियां हैं, संकुचित एवं व्यापक। संकुचित दृष्टिकोण पर आधारित परिभाषाएं मुद्रा के दो रूपों को व्यक्त करती हैं। मुद्रा का अमूर्त रूप, मुद्रा का मूर्त रूप। मुद्रा का अमूर्त रूप मुद्रा के मूल्यमापक तत्व को व्यक्त करता है तथा मुद्रा को लेखे की इकाई के रूप में प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्ध स्वीडिश अर्थशास्त्री गस्टव कैसल के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जो अन्य वस्तुओं के लिए सामान्य मूल्यमापक का कार्य करती है। मुद्रा का प्राथमिक एवं मौलिक कार्य एक ऐसी गणना के आधार का कार्य करना है जिसके द्वारा विनिमय योग्य वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। मुद्रा के मूर्त रूप के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सिक्के व पत्र मुद्राएं आती हैं, जिन्हें दिन प्रतिदिन के विभिन्न भुगतानों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। व्यवहार में मुद्रा के मूर्त रूप को ही महत्व प्रदान किया जाता है। मुद्रा की उपयुक्त परिभाषा के अंतर्गत मुद्रा के दोनों रूपों का समावेश करना आवश्यक समझा जाता है। संकुचित दृष्टिकोण में मुद्रा के मूर्त रूप के अंतर्गत केवल सिक्के व नोट को ही सम्मिलित किया जाता है, यानी शामिल किया जाता है, तथा चेक, ड्राफ्ट, विनिमय बिल आदि साक्ष्यपत्रों को मुद्रा नहीं माना जाता है। परंतु यह एक वैधानिक दृष्टिकोण है जो मुद्रा के वास्तविक रूप को व्यक्त नहीं करता। मुद्रा का आधार उसकी सर्वमान्यता है। इसके लिए वैधानिक स्वीकृति का होना अनिवार्य नहीं है। वैधानिक अथवा विधिग्राह्य मुद्रा को चलार्थ मुद्रा कहा जाता है, जबकि मुद्रा में सर्वमान्य साख मुद्रा भी सम्मिलित होती है। इस तरह सभी चालार्थ यानी करेंसी मुद्रा है, परंतु सभी मुद्रा चालार्थ नहीं हैं। अब आगे व्यापक दृष्टिकोण अपनाने वाले अर्थशास्त्री मुद्रा के अंतर्गत उन समस्त वस्तुओं को सम्मिलित करते हैं जो मुद्रा का कार्य करती हैं। कार्ल हालपेरिक के शब्दों में मुद्रा से हमारा तात्पर्य उन सब वस्तुओं एवं सेवाओं से है जो एक दिए हुए क्षेत्र तथा दी हुई प्रणाली में व्यक्तियों के बीच आर्थिक सहयोग यानी कि अर्थात मूल्य के अंतरण में सुविधा पहुंचाती हैं। हैरी जी जॉनसन
ने मुद्रा की परिभाषा से संबंधित 4 विभिन्न दृष्टिकोणों का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है। नंबर 1 फर्स्ट है द कॉन्वेंशनल अप्रोच, यानी कि परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत मुद्रा को उसकी कार्यात्मक विशेषता को अंगीकार करते हुए उसे विनिमय के माध्यम के रूप में देखा जाता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार मुद्रा में केवल करेंसी तथा मांग जमा को ही सम्मिलित किया जाता है। नंबर 2 शिकागो अप्रोच, यानी कि शिकागो दृष्टिकोण, जिसमें मिल्टन फ्रीडमैन तथा शिकागो संप्रदाय के अन्य अर्थशास्त्रियों के विचार शामिल हैं। मुद्रा के अंतर्गत चलन, करेंसी तथा मांग जमाओं डिमांड डिपॉजिट्स के साथ साथ वाणिज्य बैंकों की सावधि जमाओं तथा बचत खातों में जमा राशियों को भी सम्मिलित करता है। सावधि जमाओं का उपयोग प्रत्यक्ष विनिमय के माध्यम के रूप में नहीं किया जा सकता, परंतु शिकागो विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्रियों ने इन्हें भी मुद्रा के रूप में स्वीकार कर मुद्रा की परिभाषा को अधिक व्यापक बना दिया है। उसकी धारणा है कि उनके द्वारा की गई मुद्रा की परिभाषा राष्ट्रीय आय की व्याख्या के लिए अधिक उपयुक्त है। सावधि जमाओं को मुद्रा मानने का एक अन्य कारण यह भी बताया गया है कि ये चलन तथा मांग जमाओं का प्रतिस्थापन करती है, अर्थात इन्हें सहजता से चलन अथवा मांग जमाओं में परिवर्तित किया जा सकता है। नंबर 3 आता है गुडले एंड शॉ अप्रोच, यानी कि गुडले एवं शॉ दृष्टिकोण के अंतर्गत चलन, बैंकों की मांग तथा सावधि जमाओं के अतिरिक्त गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के उन जमाओं तथा दावों, क्लेम्स को भी जो भुगतान के साधनों के स्थानापन्न हो सकते हैं, सम्मिलित किए जा सकते हैं। प्रत्येक परिसंपत्ति की प्रतिस्थापन क्षमता की मात्रा के अनुसार भार यानी कि वेट निर्धारित किए जा सकते हैं। मुद्रा की कुल मात्रा का अनुमान चलन, मांग जमा राशियों तथा उनकी प्रतिस्थापन परिसंपत्तियों के भारित जोड़ के आधार पर लगाया जा सकता है। नंबर 4 आता है द सेंट्रल बैंक अप्रोच, यानी केंद्रीय बैंक दृष्टिकोण के अंतर्गत मुद्रा के अंतर्गत सभी प्रकार के स्रोतों से प्राप्त साख को सम्मिलित किया जाता है। इसलिए केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित मुद्रा नीति में उपलब्ध सकल साख की मात्रा पर ध्यान दिया जाता है। सैद्धांतिक आधार पर कोई भी दृष्टिकोण अंगीकार किया जा सकता है, परंतु व्यावहारिक दृष्टि से मुद्रा के अंतर्गत किन किन पदार्थों को सम्मिलित किया जाए, परंपरागत दृष्टिकोण ही अधिक उपयुक्त समझा जाता है।
क्योंकि किसी निश्चित समय में मुद्रा की मात्रा की माप का एक निश्चित आधार होना आवश्यक होता है। अब आता है तरलता दृष्टिकोण या लिक्विडिटी अप्रोच। मुद्रा की, पहले इसके बारे में सुन लीजिए। मुद्रा की आधुनिक विचारधारा व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित है। इस विचारधारा के अनुसार मुद्रा के अंतर्गत उन सभी साधनों को सम्मिलित किया जाता है जिनमें तरलता या लिक्विडिटी का गुण पाया जाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा वहाँ की मुद्रा प्रणाली की जांच करने तथा उसमें सुधार हेतु आवश्यक सुझाव देने के लिए 1957 में लॉर्ड रैडक्लिफ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति ने मौद्रिक नीति के निर्धारण तथा उसके सफल संचालन हेतु तरलता की धारणा को अधिक महत्व प्रदान किया था। तरलता से अभिप्राय किसी संपत्ति असेट्स को बिना किसी विलंब, कठिनाई अथवा क्षति के नगद मुद्रा में बदल देने से है, ताकि उसका इच्छानुसार व्यय अथवा विनियोग किया जा सके। इस दृष्टि से मुद्रा सबसे अधिक तरल संपत्ति है, क्योंकि यह बिना किसी विलंब, कठिनाई अथवा क्षति के विनिमय साध्य है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।